शुक्रिया रजत जी। फिलिस्तीन में गिरने वाले बमों के धमाके सुनकर इमरान खान को नींद नहीं आ रही। हमले का खौफ है। जब भी बम फटता है पाकिस्तान डरता है। डर यह है कि फिलिस्तीन के बाद क्या पाकिस्तान का नंबर आएगा। अगला युद्ध पाकिस्तान में होने वाला है। ऐसा हुआ तो इमरान का क्या होगा। आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट इमरान के इसी डर को दिखाएगी। जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बड़ी वो दिल खराश वीडियोज हैं, बड़ा दिल दुखाने वाली वो वीडियोज है, मैं चलाना नहीं चाहता। हमारे पास एक बम है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, बहुत रंज में हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन में इतने बम बरसाए कि आतंकवादियों का पूरा अड्डा धुआं हो गया। आसमान से आग बरस रही है और फिर बिजली की 10 लाइनें हैं, 6 उनमें से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। हम ये कहेंगे कि फिलिस्तीन में चुन कर हमास के ठिकानों पर मिसाइलें गिराई गई। इजराइल का दावा है कि उसने कम से कम 150 आतंकवादियों को मार दिया है। और ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की सरकार और उसके पालतू आतंकवादियों का दिल देखकर पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर और डर दोनों हाई है। फिलिस्तीन की तरफ पाकिस्तान को खुद पर भी हमले का डर है। भारत भी इसराइल के साथ मिलकर मुसलमानों को बाकायदा इश्तियाल दिलाने की कोशिश में है। पाकिस्तान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। इजराइल की मिसाइलों से जर्रा जर्रा हिला हुआ है। बमों ने जमीन के नीचे तक सुराख कर दिया है। इमारतों को चंद सेकंड में आसमान से जमीन पर गिरा दिया और गोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है। निकलो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, ख्वाह हल्के हो या बोझल। सलमान यहाँ का ये कहता है कि मुझे वहां पर जाकर लड़ने दो। ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में भी फिलिस्तीन में हर तरफ धुआं और बर्बादी का मंजर दिखता है। फिलिस्तीन की जनता सड़कों पर उतर आई है। उनके पास हमास की तरह रॉकेट्स और हथियार नहीं है, इसलिए ये लोग इजराइल के सैनिकों पर पत्थर चलाकर गुस्सा दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं। इमरान खान की सरकार खुद को मुसलमानों का संरक्षक मानती है, इसलिए वहां के नेता भड़के हुए हैं। इजराइल की ईंट से ईंट बजा देना चाहते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की संसद में इजरायली हमले के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुद इस प्रस्ताव को संसद के सामने रखा। तकरीबन तमाम मेंबरान एक तरफ कायल होते हुए दिखाई दे रहे थे और तकरीबन उनको कायल कर चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही जनाब स्पीकर कि एक ताकत जिसके पास वीटो का अख्तियार है, उसने यानी कि अमेरिका ने अपने वीटो के इस्तेमाल से वो जो एक जॉइंट स्टेटमेंट वहां से निकलना था और एक आवाज जानी थी, उसको उसके रास्ते में रुकावट डाली। पाकिस्तानी कौम की आवाज़ जो है वो सुनाई गई, पूरी दुनिया में गई, बड़ी ज़बरदस्त। और इसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं टर्की और वहाँ उनके वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे और फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और टर्की ने ये फैसला किया कि भरपूर अंदाज में इस मामले को उठाया जाएगा। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव में इजराइल की कड़ी निंदा की गई है। इमारतों को तबाह करने का विरोध किया गया है। फिलिस्तीन को एक आजाद देश बनाने का समर्थन किया गया। यानी दुनिया के जो भी काम पाकिस्तान के बस में नहीं है, वो सारे फैसले ले लिए। सांसदों को भी कहा गया कि वो फिलिस्तीन का साथ देने के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन करें। यानी इमरान सरकार ने अपने एक्टिव होने का पूरा सबूत पेश कर दिया। मेरे तमाम हाउस से रिक्वेस्ट होगी कि रेजोल्यूशन जब भी पास हो सारे हाउस में अवेलेबल हो, ताकि यकजहती का और अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल जो है यकजहती का मुजाहरा हो। तमाम हमारे एमएनएस साहबान से रिक्वेस्ट होगी कि वो अवेलेबल हो इधर तब तक ये इजलास खत्म न हो। हालांकि पाकिस्तान के ऐसे प्रस्तावों को अमेरिका और इजराइल जैसे देश कोई भाव नहीं देते। शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की। ऐसी बातचीत के बाद दोनों देश बयान जारी करके बताते हैं कि किन मुद्दों पर विचार किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि फिलिस्तीन पर भी बात हुई, लेकिन अमेरिका ने ऐसे दावे को झूठा बताया और पाकिस्तान की पोल खोल दी।
शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई है। कुरैशी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कहा है कि फ़लस्तीन पर बात हुई है। अमेरिकन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है फ़लस्तीन का जिक्र ही नहीं, गोया वो पाकिस्तान को इस मामले पर जो पाकिस्तान की बात है या फ़लस्तीन का इशू उसको कोई वो इतनी अहमियत नहीं देते। और जो बाइडन जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने इसराइल को यकीन दिलाया कि जी आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है हम सब उसके साथ हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों का सेल्फ डिफेंस कहाँ है? अमेरिका ने साथ नहीं दिया। ज्यादातर मुस्लिम देश पाकिस्तान की परवाह नहीं करते। दुनिया में गिनती के देशों से पाकिस्तान के अच्छे संबंध है, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका सहित कई ताकतवर देश हैं। अमेरिका के खिलाफ बयान देकर भी इमरान कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता तो वो कड़ी निंदा जरूर करता है। खुदा की कसम इंसानियत भी कांप उठती है, लेकिन बदकिस्मती है। मैं नहायत अदब एहतराम से आपके इस्लामी ममालिक कहाँ सोए हैं, मुझे अमेरिका और इसराइल की कोई परवाह नहीं। अगर नक्शे में देखे ना छोटा सा इसराइल है, इर्द गिर्द सारा ही इस्लामी ममालिक है, तो ये क्या इस्लामी मुल्क है? इस्लाम हमें ये दर्श देता है। और भाई आप क्या ट्वीट पे मकबूजा फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, क्या बयान से हो जाएगा? आपका यूएई उसको तस्लीम कर चुका, सऊदी अरब तस्लीम करना चाहता है। अब इजराइल के एक और दावे की तस्वीर देखिए। उत्तरी गजा में हमास की इस बिल्डिंग पर इजराइल के एयरफोर्स ने पहले छोटा अटैक किया, उसके बाद यहां मौजूद लोग जान बचाकर भागे। इसके बाद इजराइल ने बड़े बम बरसाए और पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। फिलिस्तीन में आतंकवादियों का ऐसा हश्र देखकर इमरान खान की चिंता बढ़ गई है। अब पाकिस्तान को 100% यकीन है कि कभी ना कभी भारत और इजराइल मिलकर उसे भी निशाना बनाएंगे। इसराइल कभी मौका जाया नहीं करेगा। जब इंडियंस आए थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए तो हमें बताया गया था कि उनके ऑपरेशन रूम के अंदर इसराइली बैठे हुए थे जो उनको बता रहे थे कैसे अटैक करना है पाकिस्तान पे, क्योंकि इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करके पाकिस्तान को एटमी असासों से महरूम कर दे और कुछ ऐसा स्ट्राइक हो पाकिस्तान में जिसके बाद पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी या ये काबिलियत मौजूद ना हो। इसी तरह वो ईरान पे भी करते रहते हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों का साथ देता आया है। वो दिन दूर नहीं जब उस पर भी फिलिस्तीन जैसा हमला हो जाए। इन बातों से इस्लामाबाद से लाहौर तक डर का माहौल है। वहां इमरान खान दिखाने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए बड़े फैसले सेना और कट्टरपंथी मौलाना लेते हैं। पाकिस्तान ने इजराइल को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। कट्टरपंथियों का इशारा मिलते ही वहां जिहाद का नारा बुलंद हो गया। आज मैं जो कुछ भी कहूंगा बहैसियत एक मुसलमान कहूंगा। इंटरनेशनल रिलेशंस की किसी किताब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कौमी मफाद के किसी सबक को मैं नहीं मानता। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सूरह तौबा की कुछ आयात मौजूद हैं, उसका तर्जुमा मौजूद है, लूप की सूरत में मैंने इस वक्त सामने रखा हुआ है। यह आपको बता रहा है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। निकलो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, ख्वाह हल्के हो या बोझल। किताबुल्लाह की हिदायत है तमाम मोमिनीन और मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात के लिए। पाकिस्तान में अब टीवी न्यूज चैनलों के एंकर ही जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा शायद ही किसी देश में होता होगा। हालांकि इसी पत्रकार ने एक बार भी हमास के हमलों की निंदा तक नहीं की। मजहब की बात सामने आते ही पूरा पाकिस्तान एक साथ खड़ा हो जाता है। ये तब्दीली कप्तान साहब के लिए अच्छी खबर है। इमरान आजकल फिलिस्तीन का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ा रहे हैं। क्या आप सिर्फ इस बिना पर पैलेस्टीन के साथ स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है? क्या ये सिर्फ अकीदे का मामला है? क्या ये सिर्फ एक रिलीजन का मामला है कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं? चलिए हम मान लेते हैं कि यही मामला है, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर नेशंस के लिए जो मजहब है वो सबसे बड़ा है, तो इसके बावजूद भी तो डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद को तोड़ने का प्लान बना लिया है और मस्जिद की जगह पर इजराइल अपना धर्म स्थल बनाएगा। ऐसी हवाई बातें हो रही हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। मकसद सिर्फ एक है, मजहब के नाम पर और भावनाएं भड़काकर लोगों को उकसाना। जो असल मंसूबा है इसराइल का वो मुझे आई डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट नीड टू मिन्स माय वर्ड्स। वो मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और क्योंकि हमास के पास एक 400 किलोमीटर रेंज का एक नया मिसाइल है, उसने वो जो मिथ थी इसराइली डिफेंस सिस्टम की उसको ब्रेक किया हुआ है और पूरे इसराइल में एक थरथरी है। इस तरह से फ़लस्तीन पर इस वक्त
एक जुल्म का पहाड़ उठाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसके सीने में अगर दिल है वो उस पर खून के आंसू ना रो रहा हो। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो वही बोली बोल रहे होते हैं जैसी इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा होता है, जैसी जो है वो इस्राएली बोली बोल रहे होते हैं। ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक फिलिस्तीनियों के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर हैं। अपनी सरकार से इजराइल का विरोध करने की डिमांड कर रहे हैं। इन तस्वीरों से पाकिस्तान का जोश बढ़ रहा है। उसे लगता है मानो उसके ऐलान पर ही दुनिया ने आवाज उठाई है और हाथ बढ़ाया है। फ्रांस की हुकूमत ने वहां बंदिश लगा दी, एहतजाज की इजाजत नहीं दी, लेकिन फ्रांस की आवाम ने, पेरिस के लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में दिफा किया, एहतजाज किया। आप देख रहे हैं कि जर्मनी की हुकूमत अभी खामोश है, लेकिन बर्लिन में एहतजाज हो रहा है। आपने देखा टोरंटो में हुआ, आपने देखा सिडनी में हुआ। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में एक आवाज उठ रही है। ये जितनी ह्यूमन राइट्स है, यूएनओ है, OICU है, फलाना है, ये हमारी करारदाद है, बददुआएं देना, करारदाद मजम्मती बयान देना, ये सारा कंपनी की मशहूरी और ये सबको पता है। आपका वजीर खारजा बेवकूफ नहीं है, वो ऐसे तकरीर कर रहा था जैसे 15 मिनट के बाद मेरी तकरीर सुन के फलस्तीन आजाद होगा। जो मैं पॉइंट आपको रेज करना चाह रहा हूँ, आपके जो अरब ममालिक है उनकी आबादी में आज देख रहा था 300 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि दुनिया की अगर कौम निकाले 300 मिलियन से ज्यादा अरब है। सिर्फ मुसलमान निकालने 1/6 ऑफ द वर्ल्ड है, 1.5 अरब ठीक हो गया, ये मुसलमान हो गए। और अगर मुसलमान जो ममालिक है ना, इस एक गिलास पानी का डाले ना, फेंक देना जितना छोटा इसराइल है, तो वैसे वो समुद्र का हिस्सा बन जाए। फिलिस्तीन को दुनिया भर से सपोर्ट मिल रहा है। मजहब के आधार पर पाकिस्तान भी फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन इमरान खान ने मुसलमानों का भी बंटवारा कर दिया है। अगर इजराइल ने फिलिस्तीन के मुस्लिमों पर बम बरसाया तो पाकिस्तान विरोध करता है, लेकिन जब सऊदी अरब जैसा ताकतवर देश यमन के मुस्लिमों पर हमला करता है तो पाकिस्तान चुप रहता है, एक शब्द नहीं बोलता। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो इस बिना पर हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम उनकी मदद कर सकें। तो क्या यमन के लोग मुसलमान नहीं हैं? यमन में बसने वाले मुसलमानों का कोई अलग मजहब है या वो और तरह के मुसलमान हैं? कभी पाकिस्तान के मुसलमानों ने यमनी मुसलमानों के लिए आवाज उठाई? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है। अमेरिका ने सीज फायर की बात की है, साथ इजराइल के सेल्फ डिफेंस का भी समर्थन किया है। लगातार एयर अटैक की वजह से गजा पट्टी में हर तरफ तबाही है। पाकिस्तानियों के दिल दुखे हुए हैं, पूरी आलम इस्लाम के दिल दुखे हुए हैं। उनको उनकी तशफ़ी होगी, और जो हमारे फ़लस्तीनी भाई जिस रंज से गुजर रहे हैं, जिस गम से गुजर रहे हैं, वहाँ पर आप यकीन करें जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है, वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है। इजराइल का अचूक निशाना और हवाई हमलों की ताकत देखकर अब पाकिस्तान के अपने भी उसे समझा रहे हैं कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकना आसान है, लेकिन जंग के मैदान में इजराइल जैसे देशों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। 10 करोड़ नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन यूदियां इकट्ठे हो जाएं, सारा वक्त ने पहनी हो, उन्होंने खोद चढ़ाए में हो, एक चवल सा गोरा, कमजोर सा, माड़कू सा, वो वॉइस कमांड या एक बटन दबाएगा, ऊपर से एक बॉम्ब आएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। ये जमाना अब जंगजुओं का नहीं है, ये मसल का नहीं, ये अकल का जमाना है। फिलिस्तीन के पास ना सेना है, ना कोई कंट्रोल है, और ना ही वो इजराइल को टक्कर दे सकता है। कुल मिलाकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति लाचार हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों को लगता है कि इस मामले में फिलिस्तीन और पाकिस्तान एक जैसे हैं, यानी इमरान की सियासी हालत इतनी खराब है कि उसकी तुलना फिलिस्तीन के राष्ट्र प्रमुख से हो रही है। सच ये है कि दोनों ही अपने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं करते। महमूद अब्बास एक कठपुतली है। महमूद अब्बास जो है वो इमरान खान है, ठीक है, जिसकी ना अपनी कोई राय है, जिसकी ना अपनी औकात है, जिसकी ना अपनी बसात है। लिहाजा एक इलेक्शन के बाद से वो फलस्तीन का सदर है। गजा में इलेक्शन होंगे, उधर नहीं होंगे, ठीक है, और गजा से वो नया मैंडेट लेंगे हर 4 साल 5 साल के बाद। इधर कोई जरूरत नहीं, इधर महमूद अब्बास साहब सदर होते। फिलिस्तीन में गिरने वाले हर बम, हर मिसाइल के धमाके की गूंज इमरान खान तक पहुंच जाती है। यह सुनकर कप्तान की रातों की नींद उड़ गई है। साथ में डर यह भी है कि आज फिलिस्तीन पर अटैक हो रहा है तो कल पाकिस्तान